अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का जो लेक्चर है उसके अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर सेकंड थिंग हम इस नीड ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फंड्स, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो, इन सबको जो है हम क्या करेंगे, बारी बारी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो है हमारे पास क्या है, जब भी हम किसी गुड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि उसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होती है, उनके प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है। जितने ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर अच्छे होंगे, वो कंपनी जो है उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर्स की, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स अगर जो हैं वो गुड क्वालिटी के हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उतनी ही जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पे ये भी आ जाता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छी होनी चाहिए, जिससे मार्केट में उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये डिपेंड करता है उसके फाइनेंस के ऊपर। अगर तो कंपनी का फाइनेंस जो है वो बहुत ही इजीली मैनेज है और कंपनी जो है के पास इतना फाइनेंस है कि वो हमारे पास सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स को जो है गुड क्वालिटी के अंदर जो है वो क्या कर रही है, मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होगी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। क्योंकि किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होने का जो दारुमदार होता है वो क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स पे होता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा मार्केट के अंदर क्या होगी, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। जब हमारी चीज़ की या प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर इन होगा और हमारी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। बट सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। कि अगर वो फाइनेंशियल तौर पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी जो है वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, टॉप लेवल पर जा सकती है। फिर सेकेंड थिंग इसके अंदर ये आती है कि हमारे पास हमारी जो यूथ होती है वो क्या होती है, जो न्यूली या इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जिस तरह हम बात करें कि हम कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो हमारे माइंड में आइडियाज होते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम ये काम करेंगे, हम ऐसे करेंगे या हम ऐसे करेंगे। तो वो क्या होते हैं, न्यूली आइडियाज से वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद की अपनी कंपनी जो है वो क्या कर लें, लॉन्च कर लें या बना लें। तो उसके लिए यानी कि खुद की कंपनी बनाने के लिए जो है उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ हमारे पास आती है वो है नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि हमें कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जिस तरह अभी हमने बात की कि जो हमारे पास रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनका आप ये अज्यूम कर लें कि एक ग्रुप है, उनके पास कोई आइडिया है या उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे जो क्या करेगी, गुड क्वालिटी के सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कुछ लोगों की हायरिंग करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायरिंग यहाँ पे क्यों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात इसलिए भी यहाँ पे कर रहे हैं कि पॉसिबल है कोई एक बंदा हो जिसके माइंड में ये आइडिया हो और वो इस चीज़ को रन करना चाहता हो, या ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हों, ठीक है, 2 लोग हों या 3 लोग हों, लेकिन वो दो जो काम वो करना चाहते हैं वो 2 या 3 लोगों से पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वो हायरिंग करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायरिंग करने का क्या मतलब है, यानी कि उन्हें जो पे किया जाएगा वो डेली बेसिस पे पे किया जाएगा। मंथ के लास्ट में उन्हें क्या हो जाएगा, उनकी जो है वो सैलरी उनको दे दी जाएगी। बट यहाँ पे जो हायरिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस, उसमें ये होता है कि वो जो डेली वेजेस के हिसाब से क्या होता है, एक अमाउंट फिक्स होती है कि एक पर डे जो है आपको हम इतने पैसे जो है वो क्या करेंगे, पे करेंगे, और मंथ के लास्ट में जो है उनको सैलरी जो है वो क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो क्लाइंट होते हैं ना, समटाइम ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं कि हमारे जो भी इनवॉइसेस होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको लास्ट में पे कर देंगे, कुछ कहते हैं जी मंथ के लास्ट में कर देंगे या विद इन अ मंथ जो है हम आपको पे कर देंगे। तो उस सूरत में भी
क्या होता है, कंपनी जो है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, खुद से बियर करने पड़ते हैं। और कुछ हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो 6 मंथ या 12 मंथ के बाद इनवॉइसेस को क्या करती हैं, पे करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लगे होते हैं, वो क्या होता है, कंपनी खुद से उन चीज़ों को बेयर करती है। क्यों? अब देखिए, हमारी कमिटमेंट होती है क्लाइंट के साथ कि हम जो है वो आपको इतने टाइम तक ये प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर क्या कर देंगे, बनाकर दे देंगे। अगर आप अपनी कमिटमेंट से हटते हैं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। मार्केट में फिर क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी कि हमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये जो प्रोडक्ट है हमें इतने टाइम तक बनाकर दिया, लेकिन इन्होंने ये काम इसमें करके नहीं दिया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने अपनी मार्केट के अंदर एक जो इमेज है उसको भी क्या करना होता है, अच्छा रखना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर जो है, जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस हमारे पास आने ही आने हैं। तो एक्सपेंसेस आने हैं तो हमने जो बजट है उसको भी क्या करना है, देखना है। फिर लास्ट बात जो है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी कोई न्यू वेंचर जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम कोई भी नया काम स्टार्ट करें, कुछ भी करें, बगैर पैसों के जो है हम कोई भी काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही है। और कैपिटल जो है किसी भी काम करने के लिए जो है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन आपने न्यूली स्टैब्लिश की हो या बहुत पुरानी हो, जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है आप कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैपिटल के अंदर हमारे पास जो है वो जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हम कहते हैं जब भी कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्ट होती है तो वो इस चीज़ को देखती है कि हमने अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास इतने पैसे हों कि हम 3 मंथ तक जो है वो क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। ठीक है, उसमें जो है होता क्या है कि जब भी एक तो ये होता है कि 3 मंथ के एक्सपेंसेस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हमें इतने इतने पैसों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। फिर एडिशनल मनी जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जिस तरह हमने बात की कि आपने अभी जो न्यूली कंपनी जो है आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम कोई भी काम नया नया स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपने ऑफिस भी बनाया है कोई, तो डेफिनेटली उस ऑफिस के अंदर आपको चेयर्स रखने पड़ेंगे, सो और टेबल रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ऑफिस के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी आपको वो सब चीज़ें जो है वो रखनी पड़ेंगी। उसके लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इनके लिए भी हमारे पास जो है वो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि जिस टाइम हमारे पास कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट, यानी कि लार्ज प्रोजेक्ट, अब वो लार्ज प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो क्या होंगे, 6 मंथ्स के अंदर जो है बन रहे हैं, उसको बनने में 1 साल लग रहा है या 2 साल लग रहा है। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या होगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि पहले आप जो है ये हमारा काम कंप्लीट कर दें, जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, आपको इस चीज का जो है वो पे कर देंगे। तो इसके लिए भी आपको जो है वो क्या होगा, कैपिटल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो कैपिटल है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, कैपिटल जो है वो सैलरीज देने के लिए भी इस्तेमाल होगा। डेफिनेटली, जिस तरह अभी हमने बात की कि जब भी आप न्यू कंपनी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपने लोगों को जो है वो क्या करना है, पे भी करना है, यानी कि सैलरीज भी देनी है। तो सैलरीज देने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आपने कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली है तो आपको जो है उसका रेंट पे करना पड़ेगा। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपने, वो भी जो है उनके बिल्स भी जो है वो पे करने पड़ने हैं। जो भी इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बिल जो है आपने पे करने हैं। फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसकी आपने क्या करनी है, मार्केटिंग भी तो करनी है ना। तो जब भी आप मार्केटिंग करेंगे या उसकी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो उसके लिए भी क्या होती है, आपको कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि बगैर कॉस्ट के जो है हम ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कंपनी के छोटे से लेके बड़े तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह यहाँ पे लिखा स्टेशनरी से लेके ट्रैवलिंग तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जिस टाइम भी हम क्या करते हैं, इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हमने जो है अपना न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कैपिटल का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कैपिटल होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, कोई सेटअप जो है वो
बना सकते हैं। विदाउट कैपिटल जो है हम कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई अकेला बंदा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके साथ क्या होंगे, काफ़ी सारे लोग अटैच होंगे, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे कहता है कि हाउ डज वन सेट अबाउट रेजिंग दिस मनी। अब इसके अंदर क्या होता है, देखें हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं कैपिटल की, कि कैपिटल जो है हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, और फिर यहाँ पे हमने बात की कि जिस हमें कैपिटल की बात करेंगे जिस टाइम हमारे पास हम ये कहते हैं कि जी हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें समटाइम ऐसा भी होता है कि लोन भी लेने पड़ जाते हैं, लोगों से भी लेने पड़ जाते हैं। कुछ फंडर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, फंड देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे, यानी कि बिजनेस प्लान को जो है प्रोड्यूस करेंगे। बिजनेस प्लान यहाँ पे प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, यहाँ पे बिजनेस प्लान प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हमने, जाहिर सी बातें भी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने कहा कि हम कंपनी से या फंडर्स से क्या करेंगे, फंड लेंगे। तो हम फिर जिस टाइम यहाँ पे फंडिंग की बात आ जाएगी, तो हमने हमारे पास क्या होना चाहिए, बिजनेस प्लान का होना हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास बिजनेस प्लान होगा तो हम क्या करेंगे, फंडर्स को दिखा देंगे। उसमें क्या होगा, हमने अपना तमाम का तमाम बिजनेस प्लान, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर क्या किया होगा, डिस्क्राइब किया होगा, जिससे फंडर्स को क्या होगा, उस चीज़ को समझने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और वो उस चीज़ को देख के हमें क्या करेंगे, फर्दर फंड जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर क्या होगी, एक डिस्क्रिप्शन या एक डिस्क्रिप्टिव फाइल बना देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, वो बताएंगे कि कंपनी ने क्या किया, या वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह की सारी इससे रेलिवेंट जितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो सब के सब इसके अंदर होगी। या आप ये कह दें कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंडर्स को जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्निकली वो चीज़ जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ये जो काम है हमारा इस तरह से करके जो है होना है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम टेक्निकल फिजिबल जो है वो रिपोर्ट जो है वो बनाकर क्या करेंगे, फंडर्स को दिखाएंगे, जिससे फंडर्स क्या करेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी जो है वो कौन सा काम जो है वो किस तरह से करने जा रही है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक बात ये भी होती है कि जिस टाइम हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, तो उससे जो है वो मार्केट को कितना बेनिफिट होगा और हमें कितना बेनिफिट होगा, ये चीज़ भी जो है वो उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और हम इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, कैपिटल की, कि हमें जो है वो कैपिटल की ज़रूरत क्यों थी, और हमने जो है वो किस किस तरह से जो कैपिटल जो है वो हम ले सकते हैं, या किस लिए कैपिटल का होना जो है हमारे पास ज़रूरी है। अब हम देखते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिस तरह अभी हमने बात की थी फंड्स की, कि हम जो है बिजनेस प्लान बनाते हैं। वो बिजनेस प्लान क्यों बनता है, क्योंकि हमने फंडर से क्या करना होता है, फंड लेना होता है। इस वजह से फिर क्या होता है, हमने बिजनेस प्लान बनाया था, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी बिजनेस प्लान बन गया। वो कहते हैं फंड्स को इकट्ठा करने के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब हमारे पास 3 टाइप्स के सोर्स फंड्स जो हैं, या सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आ गई, ग्रांट्स। दूसरी बात हमारे पास क्या है, लोन। तीसरा है हमारे पास सेल्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को हम जो है वन बाय वन देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रांट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रांट्स हैं वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रांट्स हमारे पास क्या है। जो ग्रांट्स होती है ना हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होते हैं, पैसे होते हैं। लेकिन किस तरह के पैसे होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रांट दे रही है, तो आप ये कह दें मतलब पैसों के सूप में ग्रांट दे रही है, तो वो क्या कर रही है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट दे रही है। और गिफ्ट जो है हमें पता है कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, ग्रांट दे रही है। और जो ग्रांट होती है वो पेएबल नहीं होती, यानी कि वो वापस जो है वो उसको उसको नहीं देना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा भी नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे ही किसी को ग्रांट दे देती है। सबसे पहले क्या होता है, उसका बिजनेस प्लान चेक करती है कि उसका बिजनेस प्लान क्या है। और सेकंड थिंग वो क्या करती है, इस चीज को भी मेक श्योर करती है कि जो काम इन्होंने हमें कहा है वो काम हो भी रहा है या नहीं।
हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो क्या कर रही है, किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, पैसे दे रही है ताकि वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहे वो उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, और जो ग्रांट दी जाती है वो ग्रांट कभी भी वापस नहीं ली जाती है। जिस तरह हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जिस टाइम खराब होते हैं तो हमें क्या मिलती है, ग्रांट्स मिलती है ना, या एड्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो जो भी कंट्री हमें एड देता है वो हमसे वापस तो नहीं लेता ना ग्रांट, वो गिफ्ट के तौर पे क्या करते हैं, उस मुल्क को दे देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि यहाँ पे कुछ छोटी कंपनीज हो सकती हैं जो कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट करना चाह रही हैं, प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना चाह रही हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, एज अ ग्रांट उनको जो है वो पैसे देती हैं और इस चीज़ को भी मेक श्योर करती हैं कि जिस चीज़ के लिए हम उन्हें ग्रांट दे रहे हैं क्या वो उसको जो है कंप्लीट कर भी रही हैं या नहीं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये है। दूसरा, ग्रांट में हम ये भी देखते हैं कि जो ग्रांट होती है ना, वो हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ पैसे ही होते हैं। ग्रांट में समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी को जो है कोई जमीन दे दी जाती है। ठीक है, जमीन जो है एलोकेट कर दी जाती है कि यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर एक और काम ये भी होता है कि कुछ एक्सपर्ट पीपल्स जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं वो उस कंपनी को दे दिए जाएं, जो क्या करेंगे, एज अ गारंटी के फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या करेंगे, उस कंपनी के अंदर काम करेंगे या उनका जो भी प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करने में जो है वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प करवाएंगे। तो ये हमारे पास ग्रांट है जिसमें जो है जो कंपनी ग्रांट देती है वो कभी भी उसको ग्रांट वापस नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोन, कि हमारे पास जो लोन है वो क्या है। ग्रांट के बाद हमारे पास जो है वो लोन आ जाता है। लोन ऐसी अमाउंट होती है जो क्या होती है, पेएबल होती है, यानी कि उसको आपने क्या करना होता है, वापस करना होता है। अब लोन में क्या होता है, जिस टाइम हम कभी भी किसी से लोन लेते हैं तो कभी भी लोन जो है वो विदाउट इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जो लोन की अमाउंट होती है ना, उस पे जो इंटरेस्ट होता है ना वो टू टाइप्स में हो जाता है। कैसे, या तो वो फिक्स होगा या वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स्ड का मतलब क्या होगा कि जिस टाइम आपको लोन दिया गया ना तो उस टाइम क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या कर दी, फिक्स कर दी गई है कि इस पे इतनी अमाउंट जो है वो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट लेना ही लेना है। वेरिएबल में हम यहाँ पे बात करें, इस तरह हमें पता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चीजों का फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज हो जाना। यानी कि कोई आपको लोन दे रहा है कोई, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कि कोई लेंडर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब ये है कि वो आपको ये कह दें कि हम जो आपसे इंटरेस्ट लेंगे वो क्या होगा, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम उतना इंटरेस्ट लेंगे, अगर कम हुआ तो हम उतना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो चीजें जो है हमने क्या करनी होती है, लोन पे जो है वो पे करनी पड़ती है। बट यूजली जो हमारे पास लोन होता है ना, लोन पे जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वेरिएबल नहीं होता है। वो कहते हैं जी ठीक है, हमने आपसे लोन लिया है, इतनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम आपको क्या करेंगे, पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो जो लोन उन्होंने लिया है ना वो वापस नहीं कर पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो बिल्कुल डूब जाती है। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो फिर क्या होता है, वो जो लेंडर्स होते हैं जिन्होंने लोन दिया होता है वो क्या होते हैं, वो इस बात के मजाज होते हैं कि आपकी कंपनी के एसेट्स को वो क्या कर दें, सेल कर दें और अपने पैसे जो हैं वो ले लें। डेफिनेटली जो लेंडर है जिन्होंने आपको लोन दिया है उन्होंने तो पैसे वापस लेने ही लेने हैं। तो अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जो है लोन पे बैक नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर लेंडर्स को ये हक हासिल होता है कि आपके कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उनको क्या करें, सेल करके आपसे आप अपने पैसे जो हैं वो वसूल कर लें। या फिर दूसरी बात ये भी आती है कि जिस टाइम हम लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने से पहले वो हमें क्या कहते हैं कि आप एज अ सिक्योरिटी हमारे पास जो है वो कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप लोन पे बैक ना कर पाए तो आपने एज अ सिक्योरिटी उनको जो भी सबमिट करवाया होता है वो क्या करते हैं, उसको सेल करके अपने पैसे जो है वो वसूल कर लेते हैं। कि अब यहाँ पे आ गया हमारे पास लास्ट में जो था इसके अंदर थर्ड पॉइंट, वो था सेल्स ऑफ इक्विटी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही होती है तो उनको ज़्यादा यही होता है कि बाहर के लोग जो है वो क्या करें, हमारी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हो।
ठीक है। अब वो किस तरह से क्या कर बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किस तरह से, यानी कि लोग क्या करें, उनके शेयर्स खरीदें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनके शेयर्स खरीदें। जब लोग उनके शेयर्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम दो बातें देखेंगे, एक हम देखेंगे शेयर होल्डर से रेलिवेंट, दूसरी हम देखेंगे लेंडर से रेलिवेंट। अब जो शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो शेयर परचेज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो शेयर होल्डर्स को तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास शेयर है। जितनी ज़्यादा कंपनी जो है वो क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी, शेयर होल्डर्स को जो है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। ठीक है। लेकिन लैंडर्स को क्या होगा, उनकी वो जो अमाउंट फिक्स है उनको वो ही मिलनी है, लैंडर्स का कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी उनको जो है वो $100 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, और लैंडर्स की अमाउंट क्या फिक्स है कि जो भी हो उन्हें 10% मिले। अब $100 का अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो लैंडर्स को क्या मिलना है, उसका 10% जो है वो उनको उसको मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब यहाँ पे लैंडर्स का तो कोई भी वो प्रॉफिट जो है वो नहीं मिल रहा, बट अगर जो है उनकी कंपनी जो है वो $200 या $300 जो है वो क्या करती है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो बेनिफिट किसको होगा, डेफिनेटली शेयर होल्डर को होगा, लैंडर्स को तो नहीं होगा। लैंडर्स को तो वही फिक्स अमाउंट जो है वो क्या है, डिसाइड की हुई है कि आपको जो है वो इतनी फिक्स अमाउंट जो है हमने क्या करनी है, पे करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक दूसरी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हर दफा ऐसा तो नहीं होता ना कि प्रॉफिट ही हो, समटाइम ऐसा भी होता है कि लॉस भी हो जाता है। अगर तो प्रॉफिट हुआ फिर तो शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बट अगर खुदा ना खास्ता कंपनी जो है वो लॉस में जा रही हो, तो फिर क्या होगा, फिर शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके शेयर्स होते हैं वो भी खो देते हैं, उनके पास जो उनके शेयर्स होते हैं ना वो भी नहीं रहते हैं। बट यहाँ पे जो सिचुएशन फिर रह जाएगी लैंडर्स के लिए, वो क्या होगी, प्रॉफिट में ही होगी। क्यों? कंपनी चाहे आपकी डूब रही है, चाहे आपको जितना मर्जी लॉस हो रहा है, लैंडर्स ने तो अपने पैसे लेने ही लेने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो शेयर होल्डर्स को क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन लैंडर्स की अमाउंट क्या है, फिक्स है, वो उसे उतनी ही मिलनी है। बट अगर कंपनी जो है वो क्या हो गई, लॉस में चली गई, तो शेयर होल्डर्स भी क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। और इवन ये स्टेज भी आ सकती है कि वो अपने तमाम के तमाम शेयर्स भी क्या कर दें, गवा दें। बट लैंडर्स की पोजीशन यहाँ पे भी क्या होगी, स्टिल वैसे ही रहेगी कि उन्होंने अपने पैसे जो है वो उतने परसेंट जो उनसे डिसाइड हुआ है वो लेने ही लेने हैं। वो कंपनी की तरफ क्या है, लाइबिलिटी है कि उन्होंने जो है वो लैंडर्स को उतने पैसे देने हैं। अब चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को सेल करके दे, या जो भी चीज़ उन्होंने उसके अगेंस्ट उनको जो है वो सिक्योरिटी दी या जैसे भी दें। तो यहाँ पे जो लैंडर्स हैं वो क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पोजिशन जो है वो यहाँ पे अप एंड डाउन वो होती रहती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं बजटिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि बजट और मॉनिटरिंग के अंदर जो है हमारे पास होता क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी कंपनी है ना वो क्या करती है, जो उनका करंट ईयर होता है, ठीक है, उससे रेलिवेंट सारे फाइनेंशियल पोजीशन अपनी कंपनी के जो है वो लिख देती है। जिस तरह हमारे मुल्क का जो है वो क्या होता है, बजट अनाउंस होता है जून में, कि इस साल में जो है वो हमने अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं और किस किस तरह से हमने डिवाइड करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, बजट जो है वो बनता है कि फ्यूचर के अंदर हमने जो पैसे हैं वो, या उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करने हैं, और उन्हें जो है वो कितने फाइनेंस की जो है वो जरूरत पड़ेगी, या कंपनी जो है हमारी किस पोजीशन पे खड़ी है। ये सारी चीजें जो है वो क्या होंगी, बजट के अंदर जो है वो डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि हमारे पास इनकम कितनी है, और बजट जो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं। इन सब का कंसर्न जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो कंपनी के मैनेजर के पास होता है, कि उसने इन चीज़ों को मेक श्योर करना होता है कि जो इनकम है वो कितनी है, और जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हो रहे हैं। ठीक है। और जो बजट यहाँ पे वो कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक आइट्रेटिव प्रोसेस है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आइट्रेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम हम बजट डिसाइड करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि बजट जो हमने डिसाइड किया उससे वो अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो इसमें ये कोई मसला नहीं है। अब अप और डाउन वो कैसे होता है कि समटाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, या हम ये अज्यूम करते हैं कि इस चीज़ पे जो है वो इतनी कॉस्ट जो है वो लग जाएगी, और पॉसिबल है वो कॉस्ट जितनी हमने
अज्यूम की थी उससे कम लग जाए, और कहीं पे ऐसा भी होता है कि हम जो है वो कॉस्ट कम अज्यूम कर रहे होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा भी लग जाए। तो ये जो बजट है ये हमारे पास क्या होता है, एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है जो कम और ज़्यादा जो है वो हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या होता है एक अजम्पशन बतानी होती है ना पूरे साल की, हमारे पूरे 12 मंथ्स की, कि यहाँ पे हमने ये काम करना है। तो अब हमें तो नहीं पता ना कि नेक्स्ट मंथ में या 2 मंथ्स के अंदर क्या हो जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा भी हो जाए। तो ये क्या है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो इसके अंदर वो यहाँ पे ये बात कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कितने हैं और हमारे पास इनकम जो है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकम से एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हम ये कहते हैं जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जितने ज़्यादा ऑपरेशन आ जाए उनके लिए उतना अच्छा है, यानी कि हमारे कंपनी के पास जितने ज़्यादा टास्क आएंगे वो क्या है, उतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे होंगे। डेफिनेटली जितना ज़्यादा टास्क आएंगे हमारे पास क्या होंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो बजट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब हमारे पास कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए आएगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, पैसे आ ही रहे हैं ना। और सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने क्या करना होता है, उनका काम ये होता है कि उन्होंने अपनी जो सेल होती है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। वो अपने सेल्स को क्या करते हैं, हमेशा मेंटेन करते हैं। वो ये देखते हैं कि कहीं से जो है हमारी सेल जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो ना हो। उन्होंने क्या करना होता है, अपने सेल्स को जो है वो मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे फिर क्या होती है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या होता है, वो देखते हैं कि हमारा बजट जो है, अगर हमारी सेल्स जो है वो क्या हो जाए, एक्सीड कर जाए, यानी कि सेल्स हमारी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या होगा, कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होगा। क्यों, देखें, जिस टाइम भी मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सेल्स बढ़ती है तो डेफिनेटली उनके पास क्या हो जाएगा, बजट जो है या उनकी सेल्स जो है ज़्यादा होने से उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे, और वो कंपनी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट के अंदर चली जाएगी। जब कंपनी प्रॉफिट के अंदर जाएगी तो डेफिनेटली उनके ऑपरेशनल मैनेजर्स जो होंगे या उनका जो स्टाफ होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। जिसकी वजह से, क्यों खुश होगा, डेफिनेटली जब उनका बजट इंक्रीज होगा तो कंपनी क्या होगी, उतनी ज़्यादा खुश होगी। जब भी किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंपनी की जो अर्निंग है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अर्निंग ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर जितने ज़्यादा लोग काम करते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो, कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो क्या चीज़ है। यहाँ पे बात होती है कि कोई कंपनीज जो होती हैं उनका ये काम होता है कि वो अपने जो बिल्स हैं उनको क्या करें, टाइम पे पे करें। जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। कंपनीज क्या करती हैं, अपने बिल जो है वो टाइमली पे नहीं करती हैं। अब टाइमली पे ना करने की क्या वजह है, वो कहते हैं अक्रूवल बेसिस की बेस पे जो है वो इनको पे नहीं करती हैं। अब अक्रूवल बेस का क्या मतलब होता है, अक्रूवल का मतलब होता है रेवेन्यू को जनरेट करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम कोई भी कंपनी जो है वो कोई काम करती है तो वो क्या करते हैं, उनकी इनवॉइसेस जो है वो क्या करती है, क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि ऑन द स्पॉट जो है वो बिल्स जो है वो पे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो है वो इनवॉइसेस जो है वो क्रिएट करवा लेते हैं। यानी कि जब वो कहेंगे कि जिस टाइम हमारे पास पेमेंट्स आएंगी हम क्या करेंगे, आपको बिल क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे, उसकी इनवॉइसेस जो है वो बना लेंगे। अब इसकी रीजन क्या है, इस तरह यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, इन प्रोसेस स्टेज में होते हैं, ठीक है। और कंपनी ने क्या होते हैं, कंपनी ने उनको जो पैसे हैं वो पे नहीं किए होते हैं। यानी कि जिस जो भी कंपनी जो है उनसे प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना रही है, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, इन प्रोसेस हैं, बट कंपनी ने उनके पैसे जो है वो पे नहीं किए होते हैं। तो जो कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है उसे क्या करना पड़ता है, फिर उन्हें खुद से जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करनी पड़ती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इनवॉइसेस जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करवा लेते हैं। और जैसे ही फिर क्या होता है, वो कंपनी उनको बिल पे करती है तो वो क्या करते हैं, बिल्स क्लियर करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेमेंट्स होती है ना, वो कहते हैं कि बजाय इसके कि सारी पेमेंट आप लास्ट में लें। समटाइम ऐसा भी होता है कि इससे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि जो पेमेंट्स होती है ना वो डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद जो है वो क्या कर दें,
पेमेंट्स जो है वो क्या कर दें, क्लियर करें, ताकि वो उस काम को क्या कर दें, आगे लेकर जाएं। क्योंकि पॉसिबल है कि जी 2 साल के बाद जो है वो कहें जी अब बताएं हमें, बिल्स दिखाएं क्या था क्या नहीं था। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो जो है बिल्स ना दें तो फिर क्या होगा, कंपनी जो है सारे का सारा बिल जो है वो कंपनी को पे करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन, इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, वो यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ जो है वो क्या करते हैं, उनसे बिल क्लियर करवाते हैं कि देखिए इन 3 मंथ्स के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो हो गए थे जो आपने आपके प्रोजेक्ट पे। तो वो क्या करते हैं, 3 मंथ्स के बाद जो पेमेंट है वो क्या करते हैं, क्लियर करवा लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर जो है हमारे पास इस चीज़ को भी देखा जाता है, जो हमारे पास है कैश फ्लो को देखा जाता है। कैसे कैश फ्लो को हम देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कितना कैश जो है हमारे पास आना है और कितना कैश जो है हमने देना है। यानी कि जो कंपनी के पास जो पैसे आने हैं वो कितने हैं और जो कंपनी ने पैसे पे करने हैं वो कितने हैं, उन दोनों के गैप को देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि उनके पास जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो बचती है। डेफिनेटली जिस तरह भी हमने बात की थी इनवॉइसेस की, कि वहाँ पे क्या होता है, इनवॉइसेस बनती हैं। ठीक है। अब उन्होंने देखना होता है कि इनवॉइसेस जो है इसका क्या मतलब है, कि वो चीजें या वो बिल उन्होंने क्या करना है, पे करना है। ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कि हमारे पास इतने पैसे आने हैं और हमने इतने जो है वो क्या करने, पे करने, और हमारे पास कंपनी के पास जो है वो इतने पैसे जो है वो बन जाने हैं। इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, एक कैश फ्लो प्रिडिक्शन जो है वो क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, जिसके अंदर जो उनके नेक्स्ट 12 मंथ का जो भी टोटल प्लान होता है ना, वो देखते हैं कि जी इतनी एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो हमने क्या करनी है, रिसीव करनी है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उस कैश फ्लो प्रोडिक्शन के अंदर लिख देते हैं कि 12 मंथ्स के अंदर हमारे पास इतना कैश जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हमें जो है वो रिसीव हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक बात जो है वो आ जाती है बैंक की। कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, बैंक से जो है वो कुछ पैसे जो है वो बोरो करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरह, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 30,000 रुपीज जो है वो पड़े हैं और आपको जरूरत किसकी है, 1 लाख की आपको क्या है जरूरत है। तो क्या होगा फिर, 70,000 के ऊपर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट बनाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो बैंक वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको पैसों को जो है वो दोबारा से वापस जो है वो कहते हैं कि जल्दी जो है हमें क्या कर दें, पे कर दें। तो ऐसा होता है कि आप कहते हैं हमने 6 मंथ के बाद जो है हम क्या करेंगे, पे करेंगे, लेकिन बैंक आपको क्या कर दे, ऑर्डर इशू कर दे कि जी आप जो है इसको अभी जमा करवाएं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन लेके अपने ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है उसको क्या करवा सकते हैं, एक्सीड करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज के हमने जो लेक्चर है इसके अंदर जो है हमने यही देखा था कि जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके अंदर हमने लोन भी देख लिया, ग्रांट भी देख लिया, सेल्स ऑफ इक्विटी देखा और कैपिटल को देखा कि ये सब चीजें जो है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्यों जरूरी है और किस किस तरीके से जो है हम इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।